बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो हम देखने वाले क्लास 10 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से हम पहला सवाल इस वीडियो में देखेंगे, बाकी 2 सवाल दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं। हमें इसमें फिर से वो प्रूफ कराना चाह रहा है कि आप इस नंबर को रेशनल प्रूफ कराइए। ये सवाल और इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सवाल लगभग सेम ही है, एक दो स्टेप आगे के चेंज होने, बाकी सब सोल्यूशन सेम आ जाता है। तो हम देखते हैं बिना टाइम किए इस सवाल का सोल्यूशन। अगर हमें इसको रेशनल प्रूव कराना है, इसको क्या किसी भी नंबर को अगर हमें रेशनल प्रूव कराना है तो हमें इस नंबर को रेशनल मानना है, इसका जस्ट अपोजिट जो पूछ रहा है उसका अपोजिट मान के चलना है। तो हमने मान लिया लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया इसको रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/√2 इक्वल्स टू P/Q। हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर जो हमने फ्रैक्शन बनाई P/Q, आप यहाँ पर कोई भी 2 अल्फाबेट ले सकते हैं, बस इनकी कुछ कंडीशन होती हैं कि आप जो भी अल्फाबेट लेंगे वो इंटीजर होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे। हमने ले लिया P और Q दोनों क्या है इंटीजर, तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है P एंड Q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। दोनों इंटीजर भी हैं और दोनों कोप्राइम भी हैं। रेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी हम यहाँ लिख देते हैं Q नॉट इक्वल 0। डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, दोनों नंबर कोप्राइम भी है और दोनों नंबर इंटीजर भी है। कोप्राइम नंबर की कंडीशन ये होती है कि दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, कोई और नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए सोल्यूशन की ओर देखते हैं। हम यहाँ पर करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। Q की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यहाँ पर आ जाएगा Q, P की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो यहाँ पर आ जाएगा √2P। अगर हमने इसको रेशनल नंबर माना है तो हमारी ये कंडीशन रहेगी कि हम इस नंबर के ऊपर से रूट हटाएं, और अगर हमें किसी नंबर के ऊपर से रूट हटाना होता है तो हमें उसका कराना पड़ता है स्क्वायर। अगर किसी सवाल में इक्वल का साइन लगा है, अगर हमें इस तरफ स्क्वायर कराना है तो इस तरफ का भी स्क्वायर कराना पड़ेगा, तो हमें सब इस कंडीशन के हिसाब से दोनों तरफ का स्क्वायर कराना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर करा दिया। Q का स्क्वायर बराबर √2 P का स्क्वायर। Q का स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और P का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू P स्क्वायर। हमें यहाँ से कंडीशन पता चलती है। इसी क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 के पहले जब आप देखेंगे तो थ्योरम 1.1 ये कहती है कि अगर किसी नंबर की डिवाइड किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर में जाती है तो उस नंबर की डिवाइड उस नंबर में भी जाएगी। जैसे अगर 2 की डिवाइड Q स्क्वायर में जाती है तो फिर 2 की डिवाइड Q में भी जाएगी। अगर जा रही है तो हमें फिर यहाँ लिखना पड़ता है सिंस 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। अगर 2 की डिवाइड Q स्क्वायर में जाती है देन 2 डिवाइड्स Q। 2 की डिवाइड Q स्क्वायर में भी जाती है तो फिर 2 की डिवाइड Q में भी जाएगी। अगर 2 की डिवाइड Q में जाती है तो हम Q को 2 के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं इसको Q इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई कोई और एक ऐसा नंबर आ रहा होगा कि जिसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर Q आ रहा होगा। तो हमने मान लिया कोई इंटीजर यहाँ आ रहा होगा C, तो हम Q को लिख सकते हैं Q इक्वल 2C। इसमें से हम किसी भी इक्वेशन का हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर 2 की डिवाइड Q स्क्वायर में जाती है तो हमें ये और प्रूफ कराना है कि 2 की डिवाइड P स्क्वायर में भी जाएगी, तो हम ये मान लेते हैं कि हम इक्वेशन फर्स्ट में Q बराबर 2C रख देते, तो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पुट Q इक्वल 2C इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल P स्क्वायर। Q की वैल्यू रखना है हमें 2C, तो हमने 2C का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल P स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, C का स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल P स्क्वायर। 2 से हम 4 को कैंसिल कराएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पर बचा 2C स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2। फिर से आप भाई थ्योरम 1.1 को याद करिए। थ्योरम 1.1 कहती है कि अगर किसी नंबर की डिवाइड किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर में जाती है
तो फिर उस नंबर की डिवाइड उस नंबर में भी जाएगी। जैसे 2 का डिवाइड अगर पी स्क्वायर में जाता है तो फिर 2 की डिवाइड पी में भी जाएगी। हम फिर से लिख देते हैं, सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स पी। 2 की डिवाइड अगर पी स्क्वायर में जाती है तो फिर 2 की डिवाइड पी में भी जाएगी। हमें यहाँ से एक ये चीज पता चली कि 2 की डिवाइड क्यू में भी जा रही थी और 2 की डिवाइड पी में भी जा रही थी। अगर 2 की डिवाइड पी में भी जा रही है और क्यू में भी जा रही है, इसका मतलब 2 पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर रहा होगा, जो कि हम पहले बोल रहे थे कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और सोल्यूशन के हिसाब से हमें इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर मिला। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 इज आ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है? 2, जबकि हम यहाँ तो कह रहे थे कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया कि वहां कह रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और यहाँ बोल रहे हैं कि 2 इसके दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले माना था कि ए और बी कोप्राइम नंबर है, लेकिन ए और बी को यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर मिल गया। उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन की ओर निकलते हैं कि यहाँ कह रहे हैं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर तो इसका कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 1/√2 को क्या मान लिया? रेशनल, जबकि ये है रेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बाय अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, हमने क्या रॉन्ग अज्यूम किया था? ये रॉन्ग अज्यूम किया था कि 1/√2 इज आ रैशनल नंबर। ये हमने गलत अज्यूम किया था। गलत अज्यूम किया तो हमने अपने सॉल्यूशन को भी गलत की ओर ले गए। इसके बाद हमें लिख देना है कि बी कंक्लूड, या फिर बी ऑल्सो नो दैट, बी कंक्लूड दैट, हमने इस निष्कर्ष निकाला कि 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये सॉल्यूशन भी लगभग क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह है। जैसे हमने √5 को रेशनल प्रूव कराया था, वैसे ही हमने इस नंबर को भी रेशनल प्रूव कराया, बस 1-2 स्टेप आगे के बदलने हैं, यहाँ तक बाकी लगभग सेम ही है। तो अगर आपको किसी भी समस्या, किसी भी सवाल में समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप मैथ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप हर सवाल की खूब प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।